बाइबल अपने हाथों में उठाओ। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के वचन जो भी मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, क्योंकि आपका वचन आत्मा और जीवन है। स्वर्गीय पिता, तेरा वचन चंगाई में बने रहने का, उद्धार में बने रहने का आधार है। मैं जो कुछ भी सुनूं उसके अनुसार ही चलूंगा। प्रभु, सेनाओं का यहोवा, जो लोग यहां आए हैं, ऑनलाइन में हैं, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। व्यूवर्स, पार्टनर, सभी को आपके हाथों में सौंपते। सभी पे तेरा रहम, तेरी दया हो प्रभु। अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे, दोनों पे दया कर रहे हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन। जोर से एक बार ताली बजाओ, जोर से हालेलुया, जोर से ताली बजाओ सभी बहन भाई। हालेलुया, आमीन। तो हमारा परमेश्वर क्या है? बोलो महान है। और आप विश्वास करो वो यहां है। आमीन। हालेलुया। तो आज परमेश्वर यहां मौजूद है। आमीन। पिछले संडे हमने कहा कि हर व्यक्ति जब रोड पे अगर सुबह मिलेंगे, गार्डन में सुबह मिलेंगे, तो कोई ना कोई दौड़ता रहेगा। और वो किस लिए दौड़ता है जैसा आपको पता होगा, कैसे किस लिए दौड़ता है तो मैंने बताया। पर आज मैं एक बात और पूछता हूं। आप चाहते हैं कि मुझे परमेश्वर गरीबी से बाहर निकाले, आप चाहते कि मुझे चंगा करे, आप चाहते कि मेरे दुखों को खत्म करे। तो परमेश्वर आपसे पूछता है किस लिए मैं खत्म करूं, बता। एक अंधा यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से कहता है, यीशु मसीह कहता है क्या क्या करूं? प्रभु मैं देखना चाहता हूं। एक 38 बरस से रोगी बिस्तर पे था, 38 बरस से, और वो ये इंतजार करता था प्रभु एक दिन चंगा करेगा। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, तू इंतजार कर रहा है, तो उसको कहा चल उठा अपनी खाट, उठ, चंगा हो जा। पर वो आपसे आज कह रहा है कि मैं किस लिए तुझे चंगा करूं? मैं पैसा देना चाहता हूं, पर इस पैसे के करेगा क्या? मैं तुझे चंगा करता हूं कैंसर से, डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से, हर चीजों से मैं चंगा करना चाहता हूं, गरीबी से। पर इसे बता तू करेगा क्या चंगा होके? चंगाई पाके करेगा क्या? पैसा, अमीर होकर करेगा क्या? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे चाहता है कि जो कुछ भी करूं मैं तुम्हारे लाइफ में, मैं उससे, मेरे को बड़े पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे बड़े काम की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू जितना बोएगा उतना तुम ही काटे। ये मैंने कह चुका हूं। जो कुछ करेगा उससे तेरा ही फायदा होगा। पर आज मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुझे घर चाहिए, मैं घर दे दूंगा, पर उसके बाद करेगा क्या? हाँ हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ना। इसीलिए आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है, क्योंकि आप कंफ्यूज है। और इसीलिए लोग भी कंफ्यूज होते हैं। मांग तो रहे हैं, पर किस लिए मांग रहे हैं? देखो मैं बाइबल में बताता हूं। एक व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगा किया और उससे यीशु मसीह ने कहा किसी से नहीं कहना, क्या? किसी से ना कहना कि मैंने तुझे चंगा। पर उसने जाकर पूरे गांव में ढोल पीट दिया, नहीं यीशु ने चंगा किया। यीशु यही चाहता था कि मैं तुझे चंगा करूं तो तू सबको जाके बताए।
और वही आपसे भी वो चाहता है कि मैं तुझे चंगा करूं, तो चंगाई लेके घर में बैठने की जरूरत नहीं है, चंगाई लेके अपने घर में सोने की जरूरत नहीं है। जिस चंगाई को, जो छुटकारा तूने पाया है, वो दूसरे को जाके बता, ताकि वो भी अपनी छुटकारा को ग्रहण कर सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के साथ बहुत सारे बहन रहते थे, और वो इसलिए रहते थे कि प्रभु के काम वो करते थे, पर बहुत अमीर थे, बहुत अमीर थे, गरीब थे, पर प्रभु के पास चलते चलते इतने अमीर बन गए, बाद में वो अपने संपत्ति से प्रभु की सेवा करते थे। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे संपत्ति देना चाहता हूं, पर इस संपत्ति से करेगा क्या? उस लेडीज ने कहा, प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं डबल संपत्ति तुझे दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लोग अपने टाइट नहीं देना चाहता, लोग अपने परमेश्वर के कामों को सपोर्ट नहीं करना चाहता, और आशा बड़ा है। आप कंफ्यूज है क्या? है फोन अपना बंद कर दे, साइलेंट कर दे प्लीज। हालेलुया। नहीं बंद करने तो कर दे, क्योंकि यीशु मसीह जात और धर्म बनाने नहीं आया, वो जीवन बचाने आया। किस लिए आया? उसे जात और धर्म से मतलब नहीं है। क्या है? जात और धर्म से मतलब नहीं है। लोग बाहर जाएंगे, कहेंगे क्रिश्चियन बन गया, पर आप यहां बैठे, आपको मालूम है ना क्या बन रहे हैं हम? हाँ, आपने घर पे क्या खाना खाया, मुझे स्वाद थोड़ी पता है। पता है क्या? पर बाहर वाले को पता है कि चर्च में जाके क्रिश्चियन बन गया। हाँ, आए आप, जाने आप, पर उससे पहले पता हो गया कि तू क्रिश्चियन बन गया। क्यों? क्योंकि दुनिया आज इस तरीके से बन चुकी है, झूठ चीजों को ज्यादा उसको फॉलो करना चाहते हैं। मेरे बहन, मेरे भाई, आज उसके आपकी प्रॉब्लमों को ठीक करने के लिए बहुत बड़ा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो बस चट काम कर देगा आपका। पर वो आपसे पूछ रहा है कि मैं किस लिए तुझे करूं। आप आम के भी पेड़ लगाते तो उससे एक दिन क्या रखते हैं? इच्छा रखते हैं कि एक दिन आम इसमें से, ना तो बिना काम के लगाओ ना आप। हाँ, कोई अपनी जमीन को ऐसे आम के पेड़ लगा के उसको पूरा खराब नहीं करेगा बीज को लगाने से, पर उसे यह फायदा होता है कि एक दिन मेरे बच्चे, कुछ आशा रखता है। यीशु मसीह भी आपसे कहता है, मेरे को तेरे से बड़ा आशा की जरूरत नहीं है, तेरे बड़े दौलत की जरूरत नहीं है। क्या मैं तुझे चंगा करूं तो क्या ये चंगाई को दूसरे को बताएगा? क्या मैं तुझे पैसा दूं तो क्या तू मेरे मेरे सेवा को सपोर्ट करेगा? अगर आपका हाँ है तो आज से आपका गुड न्यूज शुरू होने जा रहा है। आमीन, ऊंचा तो आशीष आपकी है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे जो कह रहा हूं वो समझ ले, और जब तू समझ लेगा, तेरा चंगाई, तेरा छुटकारा, तेरे बैलेंस, सब चीजें, बैंक बैलेंस अपने आप खुलने शुरू हो जाएंगे, अपने आप भरने शुरू हो जाएंगे। आमीन। पर आदमी चंगाई पा लिया, प्रभु को जान लिया, और जाके प्रभु से दूर बैठा है। हाँ, बाप के बेटा, आपके बाप हैं, शारीरिक बात कर रहा हूं, पर वो गांव में है। अब साल भर हो गया, 2 साल हो गया, आपकी बाप आपको देखने के लिए इंतजार कर रहा है। बात तो हो रही है फोन पे, पर क्या होता है? बेटा तू आ जा, मिलके एक बार जा। हाँ, क्यों उसके दिल में तमन्ना होती है? पैसे तो दे रहे हैं, फिर भी वो कहता है मेरे को तुझसे मिलना है। क्यों? मां को पैसे दे रहे, फिर भी बोलते बेटा 2 साल हो गया, एक बार घूम के आ जा। क्यों कहते हैं? या रात दिन भर आपके बच्चे बाहर है, रात को अगर 10 बजे तक नहीं आया आपको टेंशन लग जाता। क्यों? वो फोन करके बोला है ना मैं आ रहा हूं, फिर भी आपको अभी आया नहीं, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, क्यों नहीं आया? सब सवाल करते कि नहीं करते? उसी प्रकार आपका परमेश्वर, आपके बाप जो आपको बनाया है, वो आपसे कह रहा है बेटा तू कहां है? मैं जिस मकसद के लिए तुझे चुना हूं, जिस मकसद के लिए मेरे बहन, मेरे
भाई उसने चुना आपको, उस मकसद को वो जानना चाहता है आपसे। बहू को घर में पढ़ने लिखने सब आता है, पर हिसाब करने दोगे तब करेगा ना। हाँ, समझ रहे हो मेरी बात? पुराने टाइम में घर में अगर छोटी बहू आ गई पढ़े लिखे तो बड़ी की इज्जत कम होती थी, छोटी की ज्यादा होती थी, क्योंकि सब हिसाब किताब करते थे। सही बात है कि नहीं? क्यों? माँ बाप भी बोलते थे जाओ छोटी वाले के बोल दो लिख देगा। क्यों? उसी प्रकार परमेश्वर ने आपके दिमाग में, आपके बॉडी के अंदर ऐसा चीजें बनाया है कि आपको उससे बाहर निकालना चाहता है। वो हुनर, वो टैलेंट, वो खूबी, वो आपको बाहर निकालना चाहता है। और जब वो बाहर निकलेगा उससे आप ही ब्लेस होंगे, उससे आप ही आनंदित होंगे। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब हम मट्टी को देखते हैं, पर जब कुम्हार के पास जाते हैं उसी मट्टी को कितना अच्छा मटका बनाता रहता है, देख के पसंद आ जाता है कि नहीं? पर ऐसा पड़ा हो तो पसंद आएगा नहीं। उसी प्रकार आप ऐसा हैं, आप पसंद नहीं आएंगे। जिस दिन इसमें परमेश्वर एंट्री कर गया, लोगों को आप पसंद आने लगेंगे, लोगों को आप अच्छे दिखने लगेंगे, लोग आपको फॉलो करने लगेंगे। आमीन, हालेलुया, आमीन। और यही परमेश्वर चाहता है, और इसीलिए आपको तो चुना है। पर आप अलग विषय में फंस गए। काम धंधे में ठीक है, काम करना गुनाह नहीं है, करो, पर आपसे ज्यादा, आपके बाप से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका काम नहीं होना चाहिए। बिजनेस करो कि वो बिजनेस आपसे बाप से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। परमेश्वर कहता है मैं जब दे देता हूं ना लोगों को, लोग मुझे ही भूल जाता है। कहता अच्छा है कि तू गरीबी था, कम से कम हर संडे आता तो था मेरे साथ। पैसा देने के बाद तेरे पास टाइम ही नहीं रहता। तो परमेश्वर ही सोचेगा यार इससे अच्छा तो ये ना कमाए घर पे रहे। शारीरिक माँ बाप सोचेगा तो वो तो आत्मा का, प्राण और आत्मा दोनों को रक्षा करने वाला है। वो 12 बरस से जो लहू बहती थी, जो नारी को, जो लेडीज को, उसने बहुत तबाह कराई, बहुत दुनिया देखी, पर ठीक नहीं हुई। किसी ने बताया कि यीशु मसीह इस रास्ते से जा रहा है, बोलती नहीं मैं जाऊंगी और यीशु के धागा कपड़ा का छूंग में चंगा हो जाऊंगी। पर वो गई ना यीशु के पास, कि यीशु उसके घर में आया। आज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आज मैं नहीं आ पाऊंगा सिस्टर जी, मैं अगले संडे आऊंगा क्योंकि ऐसा ऐसा हो गया है। जिस दिन आप ऐसा बोलते हो उसी दिन आपका चंगाई होने वाला रहता है, आपको पता नहीं। इसीलिए अपने आगे के टाइम को अपने बारे में पता नहीं अपने को कि आगे 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है। यीशु को पता है कि आपको 1 घंटे बाद क्या होने वाला है। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। मेरे बहन, मेरे भाई, आज बात वो नहीं है कि आपको बहुत प्रॉब्लम है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत दुख है, उनसे प्रभु यीशु मसीह निपट लेगा। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए। आमीन। आप सालों से दबा करा ले, चंगा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, प्रार्थना में आते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, खड़े रहिए, चंगाई आपकी होगी। आमीन। आप सालों से मेहनत कर रहे हैं, कभी अमीरी नहीं देखे, उसने कहा मेरे पास अरे और खड़े रहा, तो एक दिन तू अमीरी देखेगा, एक दिन आशीष को देखेगा, एक दिन बैंक बैलेंस को तू देखेगा, एक दिन चंगाई को भी देखेगा। आमीन, हालेलुया। पर ये तभी होगा जब आप अरे हाँ, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आप कहीं भी कोई भी काम में जाए, जब उस पर खड़े होंगे काम होगा। हालेलुया। और वो आपसे परमेश्वर कह रहा है मेरे बेटी, मेरे बेटे, तू संभल जा, आज सीख ले कि तुम्हें मैं क्या देना चाहता हूं। मैं पैसा देना चाहता हूं, चंगाई देना चाहता हूं, पर इसका करेगा क्या? अगर आपने परमेश्वर को कह दिए कि परमेश्वर जो कुछ तू मुझे देगा उससे मैं आपकी महिमा करूंगा, वो कहता है मैं आसमान छोड़कर तुम्हारे बीच में चंगा करने आ रहा हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कोई बोरोबली से, कोई कहां से आप बैठे हो, वो सबसे कह रहा है
मगर क्या होता है, 4 दिन काम नहीं हो, 4 संडे गए, काम नहीं हुआ, कहीं और पलटी मार गए। हाँ, कहीं और पलटी मार गए। वो इंसान सबसे ज्यादा कंफ्यूज है। ऐसा शरीर में एक बाप है ना, हमें पैदा करने वाला, वैसा ही आत्मा में एक ही बाप है, और वो आपकी अगुआ होता है। और 10 बना लिए तो आप कंफ्यूज है। क्या है? कंफ्यूज है। शरीर में 10 बाप नहीं होता तो आत्मा में कैसे होगा? सोचो तो सही। और बाप बनाओ, एक मेंटर रखो, पर एक बात याद रखो कि वो जीवित चर्च होनी चाहिए, जीवित परमेश्वर के दास होना चाहिए। किसी को आयरे गहरे को नहीं बनाओ कि बाद में जाके पीछे नशा करता हो, गलत काम करता हो। मैं एक बार, क्या हुआ है, ये 2020-21 की बात है, मैं जान गया ये भाई ये बहन ना, जैसे बच्चे को अपन मनाने के लिए लॉलीपॉप के सहारा देते ना, चॉकलेट की, हाँ चुप रहेगा, इससे क्या रहेगा। उसी प्रकार मैंने एक व्यक्ति को जान गया कि ये झूठ बात से ज्यादा खुश होता है। क्या होता है? मैंने बोला चलो इसको वही दे देने का। पर एक दिन मेरे को लगा यार झूठ मेरे को भी बोलना तो गुनाह ही है ना। ठीक है, ये तो उससे खुश हो रहा है, पर मैं बोल रहा हूं वो तो गुनाह है। पर मैं बोला इसके एक बैग सच बोलूंगा ना, इसको करवा लगने लगेगा। पर उसको धीरे धीरे कम किया, पर मैं ये जान रहा था मैं भी उसके साथ साथ गलत कर रहा हूं। एक दिन प्रभु ने मुझे मना किया, ये रहे या ना रहे तेरे साथ कोई बात नहीं, सच बोल, छोड़ दे। और धीरे धीरे मैं सच बोलने लगा, और जैसे सच बोलने लगा चर्च से निकल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्यों? क्योंकि उसे झूठ चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, और जिसको झूठ पे सहारा है वो सच्चाई करवा होता है। सच्चाई क्या होता है? करवा होता है। और झूठ वो दवा लगाने जैसा है। इसलिए सच्चाई पे रहो, हर समय सच्चाई की जीत होती। और यीशु मसीह कहता है मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हर तरह से, पर तू मेरे सिस्टम में रह। अगर लोग 10 पास्टर के पास जाते हैं, वो कंफ्यूज है। कैसे कंफ्यूज है बताऊं? उससे कभी परमेश्वर बात नहीं कर पाएगा, कभी परमेश्वर उससे बात नहीं कर पाएगा। और अगर एक मेंटर के नीचे है, जीवित चर्च में है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, उसे फॉलो करने की जरूरत है। और जैसे जैसे फॉलो करेंगे परमेश्वर एक दिन बात कर लेगा। और आप बाइबल से देख सकते हैं, सैमुअल सबसे बड़ा प्रॉफिट था बाइबल की। क्या था? सैमुअल सबसे बड़ा प्रॉफिट था। जितने लोग बाइबल पढ़े हैं, उसने ही राजनीतिक सिखाया लोगों को। इतना बड़ा परमेश्वर के दास था। उसने जब परमेश्वर के भवन में कंटिन्यू बना रहा, आरा रहा, तो उसी जिस भवन में जिस पास्टर के नीचे था, उसी पास्टर की आवाज में एक दिन परमेश्वर उसे बुलाया। बुलाया कि नहीं? पढ़े हो तो आपको याद होगा। अगर वो नहीं होता तो बुलाता क्या? सोचो तो सही। इसलिए एक एक अपने लाइफ के लिए एक चर्च, एक मेंटर आपके होने चाहिए। जो लोग कहते नहीं पास्टर की जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्रभु की जरूरत है। परमेश्वर के बड़े बड़े दासों ने कहा अगर तुम्हें डायरेक्ट प्रभु की जरूरत है तो धरती पे मत रहो, जाओ स्वर्ग में रहना। क्या रहना? क्या रहना? जाओ स्वर्ग में रहना। यहां का जो कंडीशन है, यहां के जो सिस्टम है, वो एक कलीसिया, एक मेंटर के जैसे, मेंटर की तरह है। आपको बने रहना है, एक मेंटर के साथ जुड़े रहना है, उसे फॉलो करना है। परमेश्वर वो ऊंचाई देगा जिसके लिए आप चाहिए, आप इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए भाग रहे हैं, रोज काम पे, रोज बिजनेस पे, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया। जोर से आप बजाओ तो जोर से बजाओ। आमीन। जब जोर से नहीं बजाते तो मेरा, हाँ, किसी किसी को ताली का भी आवाज खुशी करता है ना दिल को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो इसीलिए आपको चंगा करना चाहता है, इसीलिए आपको वो बीमारी से आजाद करना चाहता है कि परमेश्वर की गवाही आप दे सके।
आपको गरीबी से बाहर निकाल के वो इसलिए नहीं निकाला जा, चुप निकल गए, अपना काम हो गया बस। वो दुनिया में जैसे कहते हैं अपना काम बनना चाहिए, बस हो गया, वैसा नहीं। आपको परमेश्वर चंगा किया, आप दूसरे को बताओ, जो बीमार है, जो दुखी है, उसको प्रभु के बारे में बताओ, बहन तुम्हें प्रभु चंगा करेगा। आमीन, हालेलुया। मैं ये यहां बैठे हुए बहन लोगों, भाई लोगों को मैं कहता हूं, अगर रियली चर्च को आपने फॉलो किया कंटिन्यू, आपको कोई अमीर होने से रोक नहीं सकता, कोई आपको चंगे होने से रोक नहीं सकता, कोई शैतान नहीं रोक सकता, कोई एनिमी नहीं रोक सकता, क्योंकि जीत हमारा है। उसने कहा मैं स्वर्ग की कुंजी में तुझे दे चुका हूं और तू जो कुछ करेगा होगा। आमीन, वो हमें आशीषित करेगा। हालेलुया, आमीन। कोई शैतान हम पे प्रबल नहीं होने वाला, हम बढ़ने वाले हैं। बोलो मैं अभी जवान हो रहा हूं, बोलो बोलो जोर से बोलो, मैं अभी जवान हो रहा हूं, अभी तो मेरा काम स्टार्ट हुआ है, अभी तो मैं 22 साल के हुआ। बोलो अपने मुंह से हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर डबल ताकत देगा आपको, अभी तो ये मिनिस्ट्री शुरू हुई। आमीन। जैसे जैसे बोलोगे मैं खुद हो रहा हूं, तो आप भी हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और इसीलिए वो आपको कहता है कि मैं चंगाई दूंगा, करेगा क्या? फल लाना। क्या लाना? एक वचन स्क्रीन पे भरेंगे, मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय उसका 19 वचन कहता है, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। समझ रहे मेरी बात? कहता जो जो पेड़ वो आपको चंगा करेगा, आप अच्छा पेड़ बन गए, आपको चंगा दे, चंगाई मिल गया, आप अच्छा बन गए। कहता आप फल लेके आना। कहता तू लेके आएगा तो बना रहेगा, नहीं लेके आएगा तो कहां जाएगा? कहता जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। समझ रहे हैं? आप चंगाई ले लिए, आपके बच्चे मरने से बच गए, आपने छुटकारा पा लिए, पर आज भी आप लोगों को नहीं बचा रहे हैं, लोगों को संदेशा नहीं दे रहे हैं, लोगों के बारे लोगों को जाके नहीं कह रहे कि प्रभु यीशु मसीह भला है, प्रभु यीशु मसीह अच्छा है, उसके पास चलो। नहीं जग, तो आप कहीं ना कहीं गलत जोन में, आप सही में आ जाए। आगे लगाना, यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय उसका 2 वचन, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। हाँ, आप खेत में आम के पेड़ लगाएंगे, नहीं फलेगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? आप ये सोचेंगे ना चलो इसको काट के इसमें अनाज तो उपजे, क्योंकि आम के पेड़ लगाने के बाद बाली नहीं हो सकती नीचे, तो आप इसलिए उसे काट हटाएंगे ताकि दूसरा बाली, दूसरा चीजें आप, दूसरा अनाज उपजा कर सके। तो कहता जो डाली मुझ में है और नहीं फलेगा तो मैं क्या करूंगा? वो आपसे कहता है मेरे बहन मेरे भाई, मैं तुझे चंगाई देना चाहता हूं, तो क्या तू फल लाएगा तो मैं तुझे रखूंगा, और नहीं तो मैं काट दूंगा। समझ रहे मेरी बात? आप जवान है, यंग है, डोंट वरी, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, सब शैतान भाग जाएगा। वो एनिमी भागने वाला शुरू से वो भागते रहा और आज भी वो भागने के लिए ही बना है। आमीन, हालेलुया। और आपको परमेश्वर इसलिए चुना, आपको इसलिए ठहराया कि आप हमेशा उससे भागाते रहे। आमीन। पर आपको अड़े और खड़े रहना है। वापस लगाना वो वचन, कहता जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। आमीन। जब फलता है किसान क्या करता है? दूसरे उसके चारों तरफ खुदाई करके पानी डालता है। कुछ चीज ऐसी होती है जिसे डालना जरूरी होता है, और वो डालता है ताकि और ज्यादा फले। वो आपको इसलिए चुना ताकि परमेश्वर के काम कर सके, रूहों को बचा सके, परमेश्वर को किंगडम को आगे बढ़ा सके, अपने पैसे से, अपने शरीर से। पर आप चंगाई लोग ले लेते, घर में जाके बैठ जाते, बरकत ले लेते, घर में जाके लोग आराम करते। इसके लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ने कहा
पतरस के सामने आया और बोलता है, मैं जो कुछ मेरा है बेचूंगा, मैं आके उसका सब कुछ प्रभु के सेवा में लगा दूंगा। जब वो बेच लिया जमीन और पैसा लेके आया घर पे, तो दोनों मियाँ बीवी कहता है क्या, देखो ये बाकी लोग तो सबसे ज्यादा बेवकूफ है, जो अपने टाइट अपने ऑफरिंग परमेश्वर के कामों को सपोर्ट करते हैं ना, ये बेवकूफ है। हम लोग थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। तो कैसे दिमाग लगाएंगे? पति बोला, चलो घर के अंदर ये 5 लाख है ना, तो 2.5 लाख घर में रख लेते हैं ताकि अपने बुरे टाइम में काम आएगा। और 2.5 लाख लेके जाते हैं परमेश्वर के दास के पास, बोले कि इतने में ही जमीन बिका है। बोला वाह क्या आइडिया है, क्या जबरदस्त प्लानिंग बताया। हाँ, जैसा आता है ना वो कंपनी वाला, इतने आदमी को जोड़ोगे तो इतना मिलेगा। हाँ, तो दोनों आया पतरस के पास। पहले पति आया, बोला प्रभु ये प्रभु के कामों के लिए लीजिए, परमेश्वर के दास को दिया, पास्टर जी लीजिए। बोला सच बताई, इतने में ही तू बेचा है क्या? क्योंकि पतरस को पहले ही पवित्र आत्मा कह चुका था कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। जैसे ही वो बोला कि नहीं इतने में ही बिका, वैसे टक मर गया। टाइम सेकंड भी नहीं लगा, जैसे बोला इतने में ही बिका। पतरस कहता क्या बात है, तू पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है। और वो गिरा और मर गया। उसको ये बात पता नहीं था। पतरस अपने चेलों को बोला इसको ले जा बाहर गाड़ दे। थोड़ा टाइम के बाद उसकी बीवी भी दौड़ती दौड़ती आई पतरस के पास। पतरस पूछा क्या बात है, क्या इतने में ही जमीन बेची? वो भी कहती हाँ इतने में ही बेची। सही में परमेश्वर के दास इतने में ही बेची। और वो भी मर गई। ना 2.5 लाख काम आया, न 5 लाख काम आया। क्या आया? दोनों मर गई और दोनों जाके गाड़ा गया। पैसा किस काम के आया? अगर चालाकी नहीं किए होते वो पैसा डबल हो चुकी होती। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो लोग इतना होशियारी लगाते, कभी कभी पास्टर बोलते हैं लव मैरिज शादी नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। पास्टर को कहते हैं पास्टर जी आपको पता नहीं है याकूब भी तो लव मैरिज शादी किया था। वो पास्टर से भी चालाक बन जाते हैं। और ये नहीं सोचते जब वो किया तो उसके पास उसके 7 साल 14 साल कितना स्ट्रगल किया, वो नहीं बोलेंगे। पर पास्टर से भी चालाक निकलते। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, आज आपको जो कुछ भी परमेश्वर देना चाहता है उससे क्या करना है? उससे आपको बढ़ाना है। क्या करना है? फल लाना है। क्या करना है? जो भी आपने किया भूल जाओ, आप पीछे जो पीछे है उसे भूल जाओ। आज से शुरू करो। क्या करो? आज से परमेश्वर मुझे तू चंगा कर, मैं लोगों को अगले संडे मैं बता के लोगों को तेरे भवन में लेके आऊंगा। मैं अपने गवाही को बता के मेरे आज प्रॉब्लम हल कर। वो आपका हल करेगा, आपको चुप बैठने के लिए नहीं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता जो फलेगा उसको बराबर छांट देगा, उसको पानी डालेगा, खाद डालेगा, देखभाल करेगा किसान। नहीं फलेगा क्या होगा? चेहरा उड़ा उड़ा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरी सेवा करता है पिता उसका क्या करता है? क्या करता है? बीच में से उठना बंद करो। टीचिंग के टाइम ये सब सिखाओ। घर में आप लोग सिखाओ बच्चे को बड़े को। टीचिंग के टाइम उठ बैठ नहीं किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लोग फ्लाइट में जाता 3-3 घंटे फ्लाइट, आपको टॉयलेट लगे, कभी कभी किसी ने नहीं जाना है तो आराम से बैठा रहेगा। पर बाकी उसमें सब व्यवस्था होती है, टॉयलेट का, बाथरूम का, सब सिस्टम। ऐसा तो नहीं है। पर रोक के बैठते कि नहीं बैठते? बस में कभी सब्र करते तो करते ना। उसी प्रकार परमेश्वर के घर में वचन सुनने के लिए 1 घंटा आपको आराम से बैठनी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
आज वो आपसे कह रहा है कि मैं ये काम करना चाहता हूं। बताओ, पिछले हफ्ते में एक बहन की गवाही आपने सुना होगा। उसने 6,000 की कितना मुझे याद भी नहीं है, उतने के बीज बोई चर्च में, और दूसरे हफ्ते 70,000 रुपया जो 3-4 महीने से अटका था, वो पीएफ अटका था, वो आ गया। हाँ, समझ रहे हो आपका परमेश्वर क्या है? क्या आप उसे देख के आप क्या कर लिए? उसको कितना दे दिया आपको? था आपका, पर टाइम पे नहीं आ रहा था ना। आप सोचोगे किसान ये समय गांव के अंदर खेती जो करते हैं, वो ये सोचेगा कि नहीं अभी 1 महीना बाद हमने धान लगानी है। क्या 1 महीना बाद धान लगाना सही रहेगा? उसको जब सीजन आ रहा सीजन पे ही लगाना पड़ेगा। आपको टाइम मिला है, उस टाइम पे अपने आप को ग्रोथ करो, अपने आप को मल्टी। जब आपको मालूम है कि आप मुझे बाल कटाना है और आप बोलेंगे नहीं 1 महीना बाद कटाऊंगा, अच्छा नहीं लगे, कटाना पड़ता है। आज जो आपसे आपका परमेश्वर कह रहा है, वो कल के चिंता मत कर, कल क्या होगा, कल के चिंता मैं करूंगा। तो आज के लिए आज का सोच, आज के चिंता आपके लिए आप काफी है। आज अगर परमेश्वर के साथ आप वफादार बन गए, परमेश्वर कल और ज्यादा आपको ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया। वो कहता है मैं फल दूंगा, भर के दूंगा फल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पाप का रिजल्ट बड़ा जल्दी आता है। क्या आता है? हाँ, पाप करने का रिजल्ट जल्दी आता है, पर सत्य से आप चलेंगे तो धीरे धीरे जीतेंगे। आज जब पाप वाला खत्म हो गया, आप जीत जाएंगे। उसकी पाप में जल्दी आई ना, वो खत्म हो जाएगी, पर आप बना रहेंगे। इसलिए परमेश्वर के साथ वफादार बनना बहुत बड़ी सौदा है। और जब बन गए, एक बार जब आपका वो अपना आसमान खोल दिया, आप ब्लेस इतने होंगे इस धरती पे। पहला आपने माइंड में ये आज बैठा लो कि परमेश्वर इसलिए नहीं चुना कि आप गरीब रहे, बीमार रहे, दुखी रहे, पाप में रहे, मुसीबत में रहे, टेंशन में रहे, हर समय आपके घर में झगड़े हो, इसलिए आपको नहीं चुना है। आपको इसलिए चुना कि आप आनंदित रहें, खुशी रहें, और फाइनेंशियली स्पिरिचुअल सब तरह से ब्लेस रहें। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आज यहां से आप जाओगे, जो शाम के आने वाले वो अकेले ना है, जो अगले संडे आने वाले अकेले ना है। वो जान ले कि मैं गवाही दूंगा, लोगों को बताऊंगा कि परमेश्वर ने मुझे कैसे ब्लेस किया, परमेश्वर ने कैसे मुझे चंगा किया है, और इस चंगाई के द्वारा हम लोगों को, रूहों को बचाएंगे। आमीन, हालेलुया। और जैसे आप बताना स्टार्ट करेंगे, आपका प्रॉब्लम अपने आप जाना शुरू हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बजाओ। आमीन। ऐसा बजाने के बाजू वाले को नींद भी आता रहे तो भाग जाए। हाँ, वो गाना है, जाग जरा दुल्हन, दुल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन, दुल्हा यीशु आ रहा है। वचनों के सिंगार से अपने मन को तू सजा ले, रूहे पाक के वरदानों से जीवन को अपने भर ले। कहता है किससे सजा? वचन के सिंगार से। और जब वचन होता है, आपको नींद आ रहा है, समझ लेना सिंगार करने के लिए कोई रोक रहा है। आमीन क्यों बोले? हाँ, आपको कोई रोक रहा है इसलिए आमीन बोले। रोकना चाहिए क्या? आमीन का मतलब होता है ऐसा ही। आपने गलत आमीन बोले। बोलो ने रोक रहा है, इस पे आमीन नहीं बोल। बोलो उस शैतान जो रोकता है, आज से मेरे को न रोकने पाए यीशु के नाम में। आमीन बोलो, आप बोलो हालेलुया। समझा करो, फिर बोला करो। हाँ, बहन लोग हंस रहे, चलो थोड़ा हंसना भी जरूरी है। आमीन, हालेलुया।
तो वचन की श्रृंगार, ये गीत किसी ने बनाया, गायक ने, परमेश्वर ने उसे दिया, क्या दिया? कहता वचनों के श्रृंगार से अपने मन को, रूहे पाक के वरदानों से जीवन को अपने भर ले। जब भरेंगे, हालेलुया, आगे स्क्रीन पे वचन लगाना, लूका की किताब उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन। अब अगर जो लोग चंगाई लेके, जो लोग बरकतों के लेकर काम नहीं करते, रूहे नहीं बचाते, परमेश्वर उनसे कहता है अब कुल्हाड़ी पैरों की जड़ पर रखा हुआ है। कुल्हाड़ी कितने लोग समझते? सब समझते ना? कहता है कुल्हाड़ी पेड़ के जड़ पे, जो पेड़ अच्छा, अब कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। इसलिए आपको चंगाई दिया कि आप फल लाए। किसान इसलिए धान लगाता है कि डबल काट सके। वो आपको इसलिए चुना कि परमेश्वर कहता है तो मेरा काम कर सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहन, मेरे भाई, जब आप अपने आप को तैयार कर लेंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आमीन। और इसी के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप उसका फल लाए। इसलिए आज से आप निर्णय कर लेना कि मैं प्रभु के कामों के लिए, मेरे को जो चंगाई मिली है, जो बरकतें मिली है, मैं दूसरे तक शेयर करूंगा, दूसरे को बोलूंगा और दूसरे को भी बचाऊंगा। आमीन। और अगले संडे अकेले नहीं आऊंगा। आप मिठाई के स्वाद चख लेंगे किसी दुकान का, आप जरूर बोलेंगे यही दुकान का मिठाई अच्छा है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? हाँ, आप परमेश्वर के स्वाद चखें, अपने परमेश्वर के बारे में बताओ कि मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। चल के देखो, तुम्हारा लाइफ भी भला बन जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। स्क्रीन पे वचन लगाना, मत्ती की किताब 7 उसका 21। और जो मुझ में है, हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक को स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो भैंस, जो गाय किसान खरीद के लाता, अगर वो दूध न दे तो नहीं रखेगा, फिर वो कसाई को बेच देगा। सही, सही कि नहीं? कहता है कि अगर ना प्रभु प्रभु कहता है और प्रभु की मर्जी के अनुसार नहीं चलता, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। और जो प्रभु की मर्जी के, प्रभु की काम को, प्रभु की पिता की इच्छा के अनुसार चलता है, प्रभु से आशीष देगा, स्वर्ग में धरती पे आनंद जीवन देगा और आशीष से भरेगा। आमीन, ऊंचा हालेलुया, हालेलुया। समझो क्या कहता है? स्वर्गीय पिता की इच्छा पर, उसकी इच्छा है कि आप फल लाए, उसकी इच्छा है कि आप लोगों को बताएं, उसकी इच्छा है कि सुसमाचार को फैलाएं, उसकी इच्छा है कि अगले संडे अकेले नहीं डबल होके आए, उसकी इच्छा है आपको चंगा करने को, उसकी इच्छा है कि आपको अमीर बनाने को, उसकी इच्छा है आपको फाइनेंस लेवल में, आपके रिश्तेदार में सबसे ऊंचा रखने को। पर वो कहता है मेरी इच्छा के अनुसार चल, तो ये सब हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज जब चलेंगे, ब्लेस, परमेश्वर को क्या पड़ा है? उसकी दुनिया है, उसकी क्या कमी है? वो आपको बचाना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। जोर से एक बार ताली बजाओ, हालेलुया, आमीन। जब इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करेंगे परमेश्वर के कामों के अंदर, जवान यंग भाई, यंग बहन बच्चे, मैं आपसे कहता हूं, इससे बड़ा जॉब कोई नहीं है, इससे बड़ा काम दुनिया में कोई नहीं है कि परमेश्वर को सुसमाचार सुनाने से। अगर आप इसको अपना पकड़ लिए, आपके पास 1 घंटा दिन में टाइम है, जाओ बताओ, जो दुख में है, तकलीफ में है, समस्या में है, गरीबी में है, परेशानी में है, उनको बताओ।
आप अपना भूल जाओ, आपका कुछ काम रुका है, नहीं हो रहा है, आप सोच रहे हो जाए तो प्रभु को कहूंगा, प्रभु के बारे में बताऊंगा, भूल जाओ। आपका आप करना स्टार्ट करो, आपका काम प्रभु करेगा। उसने कहा तू मेरा घर बना, मैं तेरा घर बनाऊंगा। लिखा कि नहीं लिखा? आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज लोगों को किस प्रकार, किस तरह के चलना है, किस तरीके से अपने आप को परमेश्वर के साथ रखना है। कोई रिक्शा चलाता है, रिक्शा से प्रचार करे। इस हफ्ते में रिक्शे पे भी बैनर चिपकाओ, गाड़ी है गाड़ी पे चिपकाओ। किसी भी प्रकार से अपने बाप का काम करो और आपका बाप इतना ब्लेस करेगा कि आपके रखने की जगह ना होगी। इतना देगा, इतना देगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो बहुतायत से भरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जवान लड़की है, जवान लड़के, ये काम में आ जाओ। आपको नहीं पता कैसे करेंगे, मेरे से मिलो ऑफिस में, मैं बताऊंगा। आमीन। क्योंकि हमें एक ही इच्छा है, अपने पिता के मर्जी को काम करना। मेरे एक ही प्लानिंग है, एक ही ड्रीम है, वो हमारा पिता का काम करना है। बस इस ड्रीम में रात दिन लगा रहता हूं। आप भी लगे रह जाओ, मेरा सपोर्ट करो, मेरे विजन में मेरा हिस्सा बनो, शरीर से, पैसे से, हर तरह से। फिर परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। इसलिए अगले हफ्ते बड़ी मीटिंग रखी जा रही है। अगले हफ्ते और 15 अगस्त को 2 दिन बड़ी मीटिंग रखी जा रही है। तो किसी को जो बीमार है, दुख में है, शैतान जादू टोना से परेशान है, किसी भी चीज से परेशान है, वो दोनों मीटिंग अटेंड करो। 15 अगस्त की छुट्टी रहेगा ही सबको। कितने तारीख आ रहा है 15 अगस्त? कौन सा दिन पड़ रहा है? मंगलवार। यही मिलेंगे 10:30 बजे। और संडे 13 तारीख, ये दोनों दिन बड़ी मीटिंग है। और बीमारों के लिए, जो सालों से, आप स्क्रीन पे बैनर देख रहे होंगे, आपको 2 दिन और पैपलेट लेके भी जानी है। अब जब आप इस तरीके से परमेश्वर के कामों के अंदर एक्टिवेट रहेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो 2 दिन, हर एक बहन, हर एक भाई, अगला 13 तारीख, 15 तारीख बड़ी मीटिंग है। जो बीमार, जो नहीं आज तक कहीं भी जाके ठीक नहीं हुआ, वो दिन ठीक होते हुए आप देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप तैयारी आपको करनी है, उस दिन आपको भी परमेश्वर हील करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए आपको तैयार रहना है। हालेलुया, आमीन। तो आपको दोनों मीटिंग के लिए प्रार्थना भी करनी है, आपको घर पे भी, कि परमेश्वर दोनों मीटिंग में आने वाले लोगों को परमेश्वर चंगा करना, आपका भी प्रार्थना करने का है। हालेलुया। और आपको दोनों मीटिंग में जो इतने लोग बैठे हो, अंदर बाहर, सबको आना है। 13 तारीख को तो 15 तारीख को छुट्टी है। आपको चाहिए तो फास्टिंग रख के आना अगले संडे। परमेश्वर आपको हील करेगा, छुटकारे को देगा। जो जवान भाई है, आपको पैपलेट लेके जाना है, लोगों को देना है। आमीन, हालेलुया। देखो, परमेश्वर, शैतान कंफ्यूज है आपसे। इस एरिया में, इस डिस्ट्रिक्ट में शैतान कंफ्यूज हो चुका है कि मैं कैसे काम करूं। पर मैं एक बात जानता हूं, आप और हम उसके बेटे हैं, और इसीलिए उसके बेटे उसने चुन के बनाया कि उसको मैं कंफ्यूज कर सकूं। आमीन, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज से तैयारी रहो छुटकारे के लेने के लिए। आप ऐसा
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हर तरह से। पर आप उस औरत जैसा आधा पैसा बचा लो, आधा रखे रहो। हाँ, हाँ, बचाना जरूरी, बचा के तो रखना है ना। पर जहां परमेश्वर की बात आती वहां नहीं, जहां संसार की बात वहां बचा। हाँ, आपको गली में कोई काम है, 1000 रुपया आपने लगा दिया चंदा, फिर आप क्या करते हो? हाँ, 500 लगा दिया, क्या करते हो? ना बोल सकते हो, यही बोलोगे ना, भैया इतना नहीं है, 400 ले लो। वो परमेश्वर आपको भी देख रहा है। ऊंचा उठने से पहले आपको परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना पड़ेगा, और फिर आप ऊंचा उठ जाएंगे। आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो कहता जो जो इच्छा मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलता है वो क्या लाता है? फल लाता है, उसकी पैर में फल पकड़ता है। आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सारे बहन सारे भाई, और अपने आंखों को बंद कर लो। अपने हाथों को उठाओ और करो प्रार्थना कि परमेश्वर, अपने हाथों को उठाओ, करो प्रार्थना अपने हाथों उठाकर। कि परमेश्वर इस दोनों मीटिंग को इतना ब्लेस करे, अंदर बाहर बैठने की जगह ना हो यीशु के सामर्थी नाम में। और ये मीटिंग में आने वाले लोग सेम न रहे यीशु के सामर्थी नाम में। उसकी लाइफ, उसकी जीवन छुटकारे को रिसीव करे। आमीन। ऊंचा तो आशीष हमारी है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम परमेश्वर के काम करने वाले बने। क्या बने? जब हम परमेश्वर के काम उसकी मर्जी के अनुसार करेंगे, परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया, आमीन। जीवित चर्च के हिस्सा बनो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन। ऑनलाइन में भी आपको लिंक शेयर करनी है, यूट्यूब से, फेसबुक से, जहां से भी आप देख रही है। और संडे 2 टाइम मीटिंग होती है यहां पे, तो आप ऑप्शन नहीं कि नहीं एक टाइम नहीं आ, टाइम नहीं तो नहीं आ पाया, आपको दोनों टाइम में से किसी टाइम आना है। आमीन। कोई बहाना नहीं। जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो कोई बहाना नहीं करना। क्या? कोई बहाना नहीं। सुबह या शाम आपको प्रभु के घर में होना है। हालेलुया। पैसा नहीं है तो भी घर में, पैसा है तो भी प्रभु के घर में, तब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर आप देखना आपके लेवल आज आपको दिख रहा है। देखो यहां से आप जाएंगे, पापी भी धर्मी भी एक जैसा दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? पर जब रिजल्ट आएगा तो पापी से अच्छा वो रिजल्ट आएगा। आमीन। आपके बाजू में आपके साथ चलने वाले लोग पता नहीं कि वो कितने पापी है, कितने धर्मी है, पर जब परमेश्वर दोनों को आशीष करेगा, एक कहां जाएगा एक कहां रहेगा वो आपको दिख जाएगा। आमीन।
इसलिए आप यहां बैठे हैं, हर संडे बैठते हैं, इस बात का निशानी है कि आप दूसरे से 100 गुना और अपने रिश्तेदार से 100 गुना ज्यादा ब्लेस होंगे। आमीन, हालेलुया। चंगाई बरकत हमारी है, हालेलुया, हमारे लिए बना है। यीशु नाम का मतलब क्या है मालूम है? उसके नाम लेते ही शैतान कांपता है ना। तो फिर उसका नाम ही ऐसा है कि आपके लाइफ को बनाएगा, चंगाई देगा, पर कुछ डबल ब्लेसिंग चाहिए। वो गाना है, फंसना नहीं दुनिया के जालों में, यीशु को बना लो हर हालों में, फिर देखो आपके लाइफ में क्या होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना में जाओ सभी लोग, कि परमेश्वर आज के वचन, जितने भी वचन हम लोग सभी सुने हैं, ये वचन हम सभी के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। ये वचन जितने भी बहन भाई ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी सुने, सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करना, ब्लेस करना फादर। ये वचन इन्हें चंगाई में बने रहने का, उद्धार में बने रहने का आधार बने। ये वचन के द्वारा इस 100 गुना ब्लेसिंग को पाए, यीशु के सामर्थी नाम से ये प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन।